पढ़ने वाले हैं लॉस प्रॉफिट का 7वां क्लास। इससे पहले 6 क्लास हो चुका है, अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और जिसको अगर ये लॉस और प्रॉफिट का पीडीएफ नहीं मिला है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है क्रॉज मैथ। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरे टैप जो हम पढ़ रहे थे उसका देखेंगे 36 नंबर सवाल देखेंगे। 35 नंबर सवाल तक क्या किए थे, देख चुके थे। देखिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। अगर जिसको अगर बन भी रहा है, चाहे नहीं, अगर पहले बार है, चाहे जो अगर 2-3 बार पढ़ चुके हैं, समझ लेना, तो आप लोग उसको कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। 1-2 बार क्या करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे और आराम से वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग जो देखने वाले हैं वो कमेंट और सवाल देखेंगे, 36 नंबर सवाल देखेंगे और आप लोग गौर से इसको समझेंगे। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए सवाल ये है, 36 नंबर सवाल कि 25 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो बताइए कि लाभ। ये दूसरे वाले टैब में ना हम इसी तरह के पूरे क्या देखे हैं, थ्योरी देखेंगे, ठीक है। अगर ये थ्योरी आपको कंप्लीट हो जाएगा तो जिंदगी में कोई भी एग्जाम जो होगा ना, तो वो इस थ्योरी से क्या होगा, सवाल अगर आएगा तो छूटेगा नहीं आपको। तो चलिए देख रहे हैं क्या बोल रहा है कि 25 वस्तु का विक्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है ना, वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ देखो 25 वस्तु का क्या है, पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य दिए। 20 वस्तु के क्या है, विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य लिख दिए। अब देखो सबसे पहले इसको करना क्या है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्या करना है, अनुपात में निकाल लेना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात में करेंगे, तो हम अनुपात और समानुपात पढ़ा है तो उसमें बता चुके हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा उधर, 25 जाएगा क्या, उधर। अब आप लोग बताइए कि कोई वस्तु हम 25 रुपए में खरीदे कितना में, 20 रुपए में। कोई वस्तु क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदना, और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। तो कोई वस्तु जो हम 20 रुपए में खरीदे और बेच रहे हैं कितने में, 25 रुपए में, तो कितने का लाभ होगा बताएंगे, 5 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। किससे लाभ होगा, तो 20 रुपए से लाभ होगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 20 5 से काट दो, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो 5 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25%। 25% का क्या होगा, आपको लाभ होगा। भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ये समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25% का लाभ आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले पर 37 नंबर सवाल पे। देखेंगे 37 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है। देखिए 37 नंबर सवाल ये है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई यहाँ देखो 37 नंबर ये था। देखिए 37 नंबर क्या है कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 40 वस्तु का क्या करेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। 50 वस्तु के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। वही पूछ रहा है ना, 40 वस्तु का क्रय मूल्य नहीं, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 40 वस्तु का क्या देंगे, विक्रय मूल्य देंगे, ठीक है। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 50 वस्तु के क्या दिए, क्रय मूल्य के क्या किए, बराबर किए। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु जितना में बेचे 50 वस्तु उतने ही में खरीदेंगे, उसके मूल्य के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की क्या करना है, अनुपात निकाल देना है। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अनुपात क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको दो जब अनुपात में निकालना होता है, बराबर में रहता है, तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है संख्या। तो 50 आ जाएगा इधर और 40 क्या जाएगा उधर। अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया क्या, 50 और 40। अब देखिए खरीदे, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीद, और विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, बेचना। खरीदे कितना में, 40 रुपए में, बेच कितना में रहा है, 50 रुपए में। तो बताइए कितना का लाभ होगा, तो 10 रुपए का लाभ होगा। किससे लाभ होगा, 40 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ कर दो, 25 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर सवाल पे देखेंगे, ठीक है। देखिए 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 38 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 38 नंबर सवाल ये कह रहा है कि यदि 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। भाई 20 वस्तु का लागत मूल्य होगा ना, अर्थात 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य मतलब क्या, क्रय मूल्य, वो क्या है, 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या किए, बराबर किए। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले इसको करना क्या है, तो क्रय मूल्य अनुपात क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कर लेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात में किए तो 25 आ जाएगा उधर और 20 जाएगा उधर, ठीक है। अब देखिए
क्रय मूल्य आ गया कितना 25 रुपया और विक्रय मूल्य आ गया कितना 20 रुपया आ गया। तब हमको पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई देखो यहाँ खरीदे कितना में 25 रुपए में, बेचे कितना 20 रुपए में, तब 5 का हानि हुआ। और किससे हानि हुआ, तो 25 से हानि हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको काट दो, 5 क्या हो जाएगा 25, अपन 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, अर्थात 20% का क्या हो गया हानि, 20% का आपका क्या होगा हानि होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20% हो जाएगा। भाई ये समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पर सवाल पे। इसमें क्या हो जाएगा 20% की हानि हो जाएगा। देखिए आप लोग को ये होता है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फायदा रहेगा, उतना क्या होगा समय आपको, जो कोई सवाल अगर बनने में जो समय ज़्यादा लग जाता है तो उसको क्या होगा, समय आपको इन्वॉल्व कम होने लगेगा, समझ, समय क्या होगा कम लगने लगेगा। और सवाल को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इससे ये फायदा आपको होने लगेगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, है ना। देखिए 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है, उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ का क्या होता है, दोगुना होता है। कोई वस्तु 78 रुपये में बेचा जाता है तो सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेना है। तो क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे 100 रुपया, और बेचता है 78 रुपये में तो लाभ होता है, तो लाभ बराबर निकलेंगे। तो जो भी विक्रय मूल्य रहेगा 78, उसमें से क्या करेंगे लाभ, क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देते हैं तो क्या निकलता है, लाभ निकलता है। तो लाभ बराबर ये की। मगर अगर मान के चलो उससे 69 रुपये में बेचा जाता है, सवाल ये कह रहा है 69 रुपये में बेचेंगे तो लाभ का क्या होता है, दोगुना लाभ प्राप्त होता है, जितना लाभ होता था उससे दोगुना। तो फिर 69 रुपया में से क्रय मूल्य क्या करना है, घटा देना है, तो लाभ आएगा। तो इस लाभ का क्या करेंगे, दोगुना हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 78 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लाभ का क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 6 दूनी 12, 1 13 माइनस क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 78 माइनस x हो जाएगा। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 138 माइनस क्या कर देंगे 78 बराबर क्या करेंगे माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 0, उसके बाद ये 8 7 6 13, ये 60 बराबर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो इसका x का मान जो आ जाएगा वो कितने रुपए आ जाएगा 60 रुपए आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितने आ जाएगा 60 रुपए। ये समझ में आया, क्योंकि ये सवाल इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु को क्रय मूल्य जितना है और बेचते हैं 78 रुपये में, तो जितना लाभ होता है ना उतना ही लाभ जो, अगर मान के चलो 69 रुपये में बेचेंगे और उससे जो लाभ होगा तो उससे दोगुना लाभ होने लगेगा। तो 69 रुपये में बेचे तो उसको दोगुना लाभ किया 78 इक्वल टू की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए x का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करिए निकाल दिए। चलिए हम लोग चलते हैं 40 नंबर सवाल पे। देखिए 40 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 40 नंबर ये सवाल हो रहा है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उसका लाभ और 552 रुपये में बेचने से होने वाले हानि के है तो क्रय मूल्य क्या हुआ। तो देखो 524 में बेचते हैं वो 400, तो क्रय मूल्य यहाँ मान लेना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लेंगे कितना x मान लेंगे। अब इसे क्या किस में बेचना है तो 524 रुपये में बेचता है तो होता है लाभ। तो लाभ बराबर हम लिखेंगे, लाभ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 524 रुपया माइनस क्या कर देंगे x लाभ। अब फिर क्या करता है, एक हो जाता है हानि। अगर 452 रुपये में बेचेंगे तो क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। तो क्रय मतलब क्या करना, घटाना पड़ेगा कितना 452 रुपया। तो इन दोनों तो क्या हो जाएगा ना उतने ही के बराबर होता है, तो बराबर हो जाएगा। तो 524 माइनस क्या करेंगे x बराबर क्या करेंगे x माइनस 452 करेंगे। ठीक है, अब ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 524 प्लस क्या हो जाएगा 452 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा x। इसको जोड़ो 4 2 6 हो जाएगा, 5 7 5 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 5 4 क्या आ जाएगा 9 बराबर क्या आ जाएगा 2x। इसको काट देंगे 2 से, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, फिर आ जाएगा 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 बराबर क्या हो जाएगा x। तो x का मान क्या आ जाएगा 488। इसका मतलब क्या, क्रय मूल्य कितना आया 488 रुपया आपको क्या आया, क्रय मूल्य आ गया। समझ गया ना। तो चलिए ये दूसरे नंबर टाइप का सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। जितने भी सवाल था ना टोटल कितने था 40 को सवाल था दूसरे नंबर टाइप पे। ठीक
ठीक है। तो हम पूरे के पूरे क्या किए, करा दिए। ठीक है, अगले से हम देखेंगे तीसरे नंबर टाइप के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास के जय हिंद जय भारत। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे।